हाथरस की निर्भया से जुड़ी हुई, जिसने जिंदगी की जंग हार गई है और अब राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच आपको बता दें, चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता की जीप काटने की बात गलत है, डीएम कह रहे हैं। पीड़ित के परिवार को मुआवजे का ऐलान हो गया है। 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया था। सफदरजंग अस्पताल में 14 सितंबर से उसका इलाज चल रहा था और आपको बताएं कि अब उसने दम तोड़ दिया, जिंदगी की जंग हार गई है। कंगना रनौत एक्ट्रेस ने कहा है कि सरे चौक पर आरोपियों को गोली मार दो। और साथ ही आपको बता दें, कई बॉलीवुड के सितारे, एक्टिविस्ट जो हैं इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। लोगों में आक्रोश है कि आखिर बेटी बचाओ, निर्भया फंड और ना जाने कितने सख्त कानून बनने के बावजूद भी ये दुष्कर्म बच्चियों के साथ रुक क्यों नहीं रहे हैं, ये दरिंदगी रुक क्यों नहीं रही है और इंसाफ मिलने में और अपराधियों तक पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। नहीं चलेगी दलित विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दलित विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हाथरस की निर्भया के साथ जो कुछ हुआ, जो जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद से लगातार इंसाफ की मांग मुखर हो रही है। जिंदगी और मौत की जंग पीड़िता लड़ रही थी। 24 सितंबर को लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। गर्दन मरोड़ने की वजह से स्पाइनल इंजरी हो गई थी और आपको बता दें, उसके जीप काटने की भी खबरें आई थी ताकि वो आरोपियों के नाम ना बता सके। हालांकि डीएम जो है वो कह रहे हैं कि जीप काटने की बात जो है वो गलत है। इस बीच कंगना रनौत जो है वो कह रही हैं कि हैवानों को बीच चौराहे गोली मारो। शिकंजे में आरोपी हैं और अब इंतजार है कि आखिर क्या एक स्पीडी ट्रायल होकर इन्हें भी सजाए मौत मुकर्रर होती है। पीड़िता के बयान के आधार पर गैंगरेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई और पीड़िता ने जो पहले एक अभियुक्त था, उसके अलावा तीनों अभियुक्त के नाम बताए। उसमें से एक अभियुक्त को 22 को उन्होंने नाम बताए और 23 को हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। फिर इसके बाद हमने 25 को दूसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया और 26 को तीसरा अभियुक्त गिरफ्तार किया। इस प्रकार चारों अभियुक्त गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और 28 तारीख को परिवार से सहमति के उपरांत उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर किया गया, जहां पीड़िता की आज सुबह मृत्यु हो गई, जो बड़ी दुख की बात है। पीड़िता को SC स्टेट में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी। पुलिस कह रही है कि उसने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पीड़िता ने 3 अन्य आरोपियों के नाम भी बताए जो उसी गांव के हैं और उसमें ये भी बात उसने बताई कि न केवल जान से मारने का प्रयास बल्कि दुष्कर्म की घटना भी उसने बताई। तो इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए तत्काल जो सुसंगत धाराएं 376D होती हैं उसकी बढ़ोतरी की गई और उन अन्य 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई। उन 3 अभियुक्तों को और पहले एक नामजद, टोटल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। और आपको बता दें, हाथरस पीड़िता के भाई अपनी बहन के इस दुनिया से यूं चले जाने और उसके साथ जघन्य अपराध से आहत है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। उन्हें शुरुआत से अच्छा इलाज दिया जाता तो आज वो ठीक हो जाती, ना कि उन्हें पहले से ही नॉर्मल वार्ड में डाल के रखा था। और उन्हें स्टार्टिंग से एक तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सांस शुरुआत से ही वो अलीगढ़ में इलाज ठीक से नहीं हो पाया। 22 तारीख तक कोई अच्छा इलाज नहीं दिया गया। नॉर्मल वार्ड जो है ना उसमें डाल रखा था। और सफदरजंग में कैसा इलाज हुआ, क्योंकि रविवार से तो यहीं पर थी आपकी बहन? रविवार कल लाए गए हैं जी, 1:30 बजे के समथिंग यहाँ पे आए हैं हम और इन्हें लाया गया। तो एक तो हॉस्पिटल की तरफ से, अलीगढ़ हॉस्पिटल की तरफ से रिपोर्ट्स पूरी नहीं दी गई थी, 1-2 कम दे दी गई थी, उसकी वजह से काफ़ी हंगामा हो रहा था और पुलिस कर्मियों से बात कर रहे थे वो लोग। यहाँ पर ठीक इलाज हुआ है, दिल्ली में ठीक इलाज हुआ है क्या? अलीगढ़ जैसा ही रवैया था? नहीं, डॉक्टरों के जरिए मतलब थोड़ा गलत व्यवहार किया गया हमसे पहले। जी, एक बार हमसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम इन्हें फर्स्ट फ्लोर पे ICU में एडमिट कर रहे हैं। जब दोबारा मेरे बड़े भाई हैं उन्हें मिलने के लिए बुलाया तो उनसे गलत व्यवहार किया। उनसे प्रशासन के रवैये को कैसे देखते हैं कि जो आरोपी थे वो उस वक्त तो भाग गए थे, फिर उसके बाद किस तरीके से आप देखते हैं? पुलिस वालों ने हमसे पूछा था आपको कोई क्लू मिले तो बताना, हम ये आरोपी कहाँ हो सकते हैं। तो हमने साफ साफ बोला पड़ोस का एक गाँव है, वहाँ 2 आरोपी छुपे हुए हैं। तो पुलिस वाले उस जगह पर नहीं गए थे उस टाइम पे। ये सब 20 तारीख के बाद ही इनकी कार्रवाई चालू हुई है। 20 तारीख के बाद ही उन्होंने सही से एक्शन लिया है। दिल्ली और यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात की है।
राजनीतिक पहलू उस पर मैं आज चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो घटना है हरदोई की बहुत दुखद है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत दुखी हैं और पूरी की पूरी सरकार उस परिवार के साथ संवेदना प्रकट भी कर रही है। लेकिन जब ये घटना हुई और उनके भाई, पीड़िता के भाई ने जब पुलिस स्टेशन गए तो एफआईआर तुरंत दर्ज हुआ और कार्रवाई भी तुरंत हुई। 4 लोग जो थे दोषी जो हैं उनको पकड़ा भी और कानून अपना कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर करी गई, कानून के तहत होएगा। सरकार की तरफ से इसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि मुआवजा, मगर सरकार की तरफ से दिया जाता है 10 लाख रुपये, वो भी दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से परिवार वाले चाहते हैं कि जो बॉडी है उनको जल्द से जल्द दिलवा दी जाए, तो सफदरजंग अस्पताल में दिल्ली में बातचीत करके वो भी करवा रहे हैं। तो जो कुछ कर सकते हैं सरकार इस पर कर रही है, मगर एक बात ज़रूर है कि ये घटना दुखद है और जिन लोगों ने ये कार्य करा उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत उन पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। बयान कमोबेश इस तरह के हादसों के बाद यही आते हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल बार बार यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली तमाम सरकारें जो हैं वो आखिर बेटियों को बचाने में नाकाम क्यों रहती हैं इन दरिंदों से। 14 सितंबर को हाथरस में हुई इस गैंगरेप की वारदात के अहम पॉइंट्स आपको बता दें। आरोपियों ने काट दी थी लड़की की जुबान। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि जुबान नहीं काटी गई थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। आप सोचिए कि पहले एक दरिंदगी को अंजाम दिया, उसके बाद किस तरह की विभत्स हरकत की। 21 सितंबर को जांच में गैंगरेप की पुष्टि होती है। 22 सितंबर को पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराया। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से दिल्ली उसको फिर रेफर किया जाता है। इतना वक्त क्यों लग गया? अगर उसकी हालत इतनी खराब थी तो उसे वक्त रहते क्यों नहीं आपने बयान उसका दर्ज करने के बाद उसको यहाँ पर रेफर कर दिया। सुबह करीब 4 बजे पीड़िता ने दम तोड़ दिया और 15 दिन के संघर्ष के बाद ये मासूम जिंदगी की जंग हार गई। पुलिस ने गैंगरेप की घटना पर दर्ज किया था छेड़खानी का मुकदमा। पुलिस भी सवालों के घेरे में है। पुलिस 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है और लापरवाही का आरोप पुलिस पर लगा है कि शुरुआत में आपने छेड़खानी का मुकदमा क्यों दर्ज किया था, तुरंत मेडिकल करा के आपने इस रेप का मामला, गैंगरेप का मामला क्यों नहीं दर्ज किया था। और आक्रोश है हर जगह। आगरा में प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है, वाराणसी में प्रदर्शन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि राजनीतिकीकरण मामले का जरूर होता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन फिर भी निर्भया के नाम पर, बेटियों के नाम पर हजारों करोड़ के फंड्स बनते हैं। दरिंदगी यूं ही जारी रहती है, फिर चाहे वो 5 महीने की मासूम हो या फिर 50 साल की अधेड़ उम्र महिला।